अस्सलाम वालेकुम। द्रास की फ्री कोर्स में एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि द्रास के फाइनेंस के हवाले से द्रास पर जब हम लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद जब वो ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर होता है तो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो कि द्रास ने डिडक्ट करने होते हैं, जिसमें उसका कमीशन होता है। अगर आपने कोई प्रमोशन लगाई हुई है फ्री शिपिंग की, वो चार्जेस माइनस कर दिए जाते हैं। और द्रास के कुछ अपने चार्जेस होते हैं, वो भी डिडक्शन होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैक्स भी द्रास काट रहा होता है आपकी जो प्रोडक्ट सेल होती है, और जो पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करता है उसके भी चार्जेस द्रास हमसे रिसीव कर रहा होता है, उसी अमाउंट में से जो कि आपने अपनी शॉप पर लगाई हुई गई होती है, सेल प्राइस जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा प्रोडक्ट जो कि हमने शिप की थी और वो कस्टमर तक डिलीवर हुई है। और शिप चार्जेस जो द्रास कहता है कि जी हम मखसूस चार्जेस होते हैं 109 या 140, कोई भी फिक्स नहीं होते। सबसे गलत लोगों के जहनों में बात पैदा कर दी जाती है कि सेम 109 110 रुपये प्राइस जो होगी वो शिप चार्जेस होंगे, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी डिलीवर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप TCS के थ्रू आपका जो पार्सल है वो जाता है तो उस पर चार्जेस और होते हैं। लेपर्ड्स के थ्रू जाता है तो उसके चार्जेस और होते हैं। द्रास अगर ख़ुद डिलीवर कर रहा है तो उसके चार्जेस द्रास और ले रहा होता है। 150 भी 160 तक भी द्रास चार्ज कर रहा होता है, लेकिन जब आप शॉप पे इसके जाएंगे तो आपको 109 ही चार्जेस शो हो रहे होंगे। तो मैं भी आपको यही चीज़ दिखाने लगा हूँ कि ये डिलीवर हमारा जो आइटम्स हुई हैं वो आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर नंबर है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपके सामने क्लिक किया था 148763753888169 एंड 99, यानी कि ये हमारा एक ऑर्डर था जो कि डिलीवर हुआ कस्टमर तक। इसकी प्राइस 999 थी, ये आप देख सकते हैं। सेम एड्रेस है, समर ट्रैक सूट। एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अटक आई हुई है, टैग यानी कि सारा आप देख सकते हैं, पिंड जो भी एड्रेस दिया हुआ है। आप यहाँ पर खुद रीड कर लें इसको, सारे एड्रेस को। ये एड्रेस है मुकम्मल, और मैं यही वाला एड्रेस आपके सामने, सेम एड्रेस है, सिर्फ ऑर्डर नंबर यहाँ पर चेंज किया गया है 148744768418569। ये ऑर्डर नंबर दिया गया है जिसकी प्राइस है 1199। और मैं आपको इसका भी एड्रेस दिखा देता हूँ। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ये एड्रेस सॉरी चेंज है। मैं आपको इसका दूसरा एक एड्रेस यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एड्रेस सेम है, अटक का है, डिस्ट्रिक्ट अटक लगती है इनको, और ये भी एड्रेस सेम है, लेकिन इस पर डिलीवरी चार्जेस मुझे लगता है कि इस पर दोनों पे अलग अलग होंगे। ये आपके सामने मैं शेयर भी करूँगा। इसको हम काट देते हैं। अब मैं आपको इस पर लेकर जाऊँगा फाइनेंस पे इसकी। सबसे पहले अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ओवरऑल रिकॉर्ड होता है आपका। ये एक स्टेटमेंट बना दी जाती है जिसके अंदर उन्होंने बताया होता है साइड पर टोटल आपके अगर 10 प्रोडक्ट भी डिलीवर हुए हैं तो उसकी प्राइस यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, टोटल पे अमाउंट वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको बैंक में किस दिन ट्रांसफ़र की जाएगी, ये वो डेट दी हुई है 9 अक्टूबर, 7 वर्किंग डेज़ में आपको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है कि अभी इस टाइम बैलेंस आपका इतना मौजूद है, ये हम जो कि अभी द्रास ने पे करना है। फिर ये जितने ऑर्डर डिलीवर होते हैं, डिलीवरी ऑर्डर जो कि होती है डिलीवर होते हैं, कितनी अमाउंट उसकी बनती है वो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाती है। फिर कोई रिटर्न ऑर्डर होता है तो वो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और ये सर्विसेज चार्जेस होते हैं। डिलीवरी ट्रांजेक्शन फ़ी होती है इनकी, डिलीवरी ऑर्डर्स ये जो चार्जेस होते हैं वो उसमें लेने होते हैं, बिल होल्डिंग चार्जेस होते हैं, VAT होता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ चार्जेस और ऐड किए हैं, लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट सर्विस चार्जेस इन्होंने कुछ ऐड किए हैं अपने, और एडवर्टाइजमेंट चार्जेस जो हैं वो भी ऐड किए हैं। टोटल अमाउंट ये भी यहाँ पर भी ऐड होती है, और ये भी फिक्स नहीं है, कभी 15 रुपये काट लेते हैं, कभी 70 रुपये काट लेते हैं, कभी 80 रुपये काट लेते हैं।
ये भी इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल है कि ये डिपेंड जो करता है असल में आपके कितने ऑर्डर डिलीवर हुए। अगर 10-12 ऑर्डर की पेमेंट आनी है तो उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं, और अगर 3-4 ऑर्डर हैं तो उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। ये भी दराज ने डिडक्ट करने होते हैं। फिर आता है ऑर्डर ओवरव्यू। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑर्डर ओवरव्यू। इसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने तफसील के साथ दी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक ऑर्डर नंबर दिखाया था, ये वाला 14876375388169, ये सेम है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर नंबर है, सेम ऑर्डर नंबर है। इसकी प्राइस जो थी 999 थी। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें उन्होंने डिडक्शन क्या की हुई है, हमारी ये इस दिन डिलीवर हुआ है वो डेट आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, SKU आ गया। SKU होता है जो हमने प्रोडक्ट लगाई होती है उसका SKU होता है। यूनिट प्राइस जो थी वो 999 थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। कमीशन दराज का यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना, दराज अपना कमीशन बहुत ज़्यादा रख रहा होता है। 1000 रुपये की प्रोडक्ट पे आपने 200 रुपये ऑलमोस्ट आपने दराज को सिर्फ और सिर्फ कमीशन की मद में देने होते हैं। ये आपने दराज को पे करने हैं। फिर अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग की कोई ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई आप कंपेन ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई आप अपनी वोचर इशू कर लेते हैं, या कोई कम्बो ऑफ़र लगा देते हैं, तो वो अलग से इसमें से माइनस होनी होती है। तो ये देखें, अब मैंने यहाँ पर फ्री शिपिंग लगाई हुई थी। फ्री शिपिंग के अंदर मैंने 135 रुपये डिलीवरी चार्जेस पे किए हैं दराज को। 135 रुपये दराज ने मेरे अकाउंट से डिडक्ट किए हैं, 135 रुपये। और ये 190 रुपये यानी कि मैंने उसको कमीशन पे किया हुआ है। फिर टैक्स की मद में दराज ने मुझसे 45 रुपये और काटे हुए हैं। तो एट द एंड जो मुझे पेमेंट आई है ना, वो सिर्फ 672 रुपये आई है। यानी कि 350 रुपये दराज ने प्रॉफिट की मद में काट लिया है, यानी कि अपने एक्सपेंस के तौर पे जो काट ली, जो उनके सर चार्जेस थे, सर्विसेज चार्जेस हो गए, कमीशन हो गया, टैक्स की मद में हो गया, फ्री शिपिंग की मद में हो गए, वो उसने सारे हमसे काटे हैं। तो ये प्राइस सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हमने किस तरह से करनी है। हमने कोई अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त कि ऐसी प्राइस ना रख लें कि हमें लॉस हो जाए। तो इस चीज़ का खसूस ख्याल रखना होता है कि मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख भी सकता है कि दराज हर प्रोडक्ट पे कितना कितना कमीशन काट रहा होता है। तो ये गारमेंट्स है मेरी, तो गारमेंट्स के रेलिवेंट काम है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 19% कमीशन है दराज का, जो कि बहुत ज़्यादा समझा जाता है। इतना ज़्यादा मार्जिन मेरा ख्याल है कि कोई होलसेलर भी, रिटेलर भी नहीं रखते होंगे इतने। 200 रुपये से ज़्यादा तो रिटेलर भी नहीं रखता। पर प्रोडक्ट जो है रिटेलर 200 रुपये 250 रुपये रखता है, इससे ज़्यादा नहीं रखते। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, शॉप बड़ी है, तो फिर आप 400-400 रुपये भी रख रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली 200-250-300 रुपये से ज़्यादा मार्जिन नहीं कोई रखता। तो ये 350 रुपये आपके यहाँ से डिडक्शन हो रही होती है। खैर ये टॉपिक नहीं है कि कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए, आपको बताने का मकसद ये है कि इतना कमीशन है। फिर मैंने यहाँ पर एक और ऑर्डर नंबर अपना मैंने आपको दिखाया था कि 6991487431979816 ये ऑर्डर नंबर है। 487674 जी, ये रहा। ये देखें, अब ये जो मैंने प्रोडक्ट सेल की हुई है ये वाली, ये मैंने 1199 की हुई है। सेम एड्रेस है, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था कि ये देखें सेम एड्रेस है अटक का, ये भी अटक का। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी चार्जेस इन्होंने डाले हुए हैं वो यहाँ पर 135 रुपये, यहाँ पर तकरीबन 139 से 40 रुपये इन्होंने डिडक्शन की हुई है। यहाँ पर कमीशन आप चेक करेंगे ना अगर, तो आप देखेंगे 229 रुपये, यानी कि 19% ही कमीशन काट रहे हैं हमारा दराज। और शिपमेंट चार्जेस भी उसने 4 रुपये इंक्रीज़ किए में। टैक्स इसलिए इंक्रीज़ हो गया क्योंकि यहाँ पर प्राइस हमारी 99 थी, यहाँ पर हमारी 1199 है। तो एट द एंड मुझे जो है सिर्फ 830 रुपये रिसीव हुए हैं। पे अमाउंट जो हुई है, मुझे पेमेंट जो रिसीव हुई है वो सिर्फ 830 रुपये हुई है। यानी कि 470 रुपये जो हैं मेरे दराज ने टैक्सेस, चार्जेस और कमीशन की मद में ही डिडक्ट किए हुए हैं। तो दराज पर सबसे बड़ा लॉस यही है कि जो कमीशन होता है वो दराज को सबसे ज़्यादा होता है। जो बेचने वाला होता है, सेलर होता है, वो इतनी ज़्यादा
कमीशन नहीं रख रहा होता, इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रख रहा होता, अपना मुनाफा बहुत मामूली सा रख रहा होता है। अब इसको मैं तफसील से आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजैक्शन ओवरव्यू करना है आपने अगर, तो यहाँ पर आपने जाना है ट्रांजैक्शन ओवरव्यू में। ये भी फाइनेंस में ही मौजूद है आपको। ये देखें आप, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ऑर्डर पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्डर होंगे, हम फिलहाल कोई एक ऑर्डर पे बात करेंगे हम लोग। ये सेम ऑर्डर है, इसका ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये प्रोडक्ट सेम है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कहा है जो ये ऑर्डर हमें डिलीवर किया है, शिपमेंट फ़ी पेड बाय बायर, यानी कि जिसको हमने प्रोडक्ट बेची है, जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया था हमारी शॉप पर आके, उसने जब हमसे बाइंग की तो उसने कोई चार्जेस पे नहीं किए। शिपमेंट चार्जेस कह रहा है वो यहाँ पे, शिपमेंट चार्जेस यानी कि ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज चार्जेस होते हैं डिलीवरी के, ये इसका मतलब है कि ये जिसने प्रोडक्ट लगाई है वही पे कर रहा है। प्रोडक्ट प्राइस बाय बायर, जो उसने बाइंग करते वक्त जो अमाउंट पे करनी है वो 1100 रुपीज़ यानी कि 1099 रुपीज़ प्राइस पे करनी है। अब इसमें मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ, जो इन्होंने तफसील के साथ बताया है। शिपमेंट फ़ी 103 रुपये इन्होंने शिपमेंट फ़ी डाली हुई है, उसके अलावा 14 रुपये इन्होंने टैक्स की मद में डाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जब ये पेमेंट फ़ी, जब ये पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे आपको, तो उसके 22 रुपये ये काटेंगे, 3 रुपये इन्होंने टैक्स की मद में ले ली, 25 रुपये इन्होंने 26 रुपये आपसे वो भी ऐड कर लिए। अब आप आ जाएंगे कमीशन फ़ी, कमीशन इनके 210 रुपये बनती है, 29 रुपये इन्होंने उसकी मद में भी काटे हैं, 240 रुपये। तो ये सारी जो डिटेल है द्रास के साथ, ये द्रास की जो कमीशन डिटेल थी फाइनेंस की, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें कोई आपका सवाल हो, पूछने वाली कोई आप पूछना चाह रहे हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।